नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पौराणिक कामना में। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब महान ऋषि कश्यप ने स्वयं भगवान शिव को श्राप दे दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि देवों के देव महादेव को भी श्राप स्वीकार करना पड़ा, और कैसे उसी श्राप का संबंध आगे चलकर भगवान गणेश के मस्तक कटने से जुड़ा? आइए जानते हैं यह अद्भुत पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक समय देवताओं और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। दैत्यराजों के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, जिससे देवता अत्यंत परेशान थे। उन्हीं दैत्यों में एक था सूर्य भक्त असुर, जो भगवान सूर्यदेव का परम भक्त था। जब उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया, तब देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी। अपने भक्तों और देवताओं की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस असुर का वध कर दिया। लेकिन समस्या यह थी कि वह असुर महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति का पुत्र माना जाता था। जब महर्षि कश्यप को यह ज्ञात हुआ कि भगवान शिव ने उनके पुत्र का वध कर दिया है, तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो उठे। क्रोध में आकर महर्षि कश्यप ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, जिस प्रकार आपने मेरे पुत्र का सिर उसके शरीर से अलग किया है, उसी प्रकार एक दिन आपके पुत्र का सिर भी आपके ही कारण धड़ से अलग होगा। यह सुनकर समस्त देवता स्तब्ध रह गए, लेकिन भगवान शिव शांत रहे। उन्होंने उस श्राप को सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि ऋषियों के वचन कभी व्यर्थ नहीं जाते। समय बीतता गया। फिर वह दिन आया जब माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक कोई और नहीं बल्कि गणेश जी थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने गणेश जी को आदेश दिया कि जब तक वे स्नान करें, किसी को भी भीतर प्रवेश न करने दें। उसी समय भगवान शिव वहां पहुंचे और भीतर जाने लगे, लेकिन बालक गणेश ने उन्हें रोक दिया। गणेश जी अपने कर्तव्य पर अडिग रहे और शिवजी को पहचान नहीं पाए। भगवान शिव ने कई बार समझाया, लेकिन गणेश जी नहीं माने। धीरे धीरे विवाद बढ़ गया। अंततः क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक काट दिया। जैसे ही माता पार्वती बाहर आईं और यह दृश्य देखा, उनका क्रोध भयंकर हो उठा। पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। तब भगवान शिव को महर्षि कश्यप का वही श्राप याद आया। उन्हें समझ आया कि आज वही श्राप फलित हुआ है। माता पार्वती को शांत करने और गणेश जी को पुनर्जीवित करने के लिए भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए जो पहला प्राणी मिले, उसका सिर ले आओ। गणों को एक हाथी मिला। वे उसका सिर लेकर आए। भगवान शिव ने वह हाथी का सिर गणेश जी के धड़ पर स्थापित किया और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का वरदान भी दिया। तभी से किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। यह कथा हमें सिखाती है कि देवताओं को भी कर्मों का फल स्वीकार करना पड़ता है और ऋषियों के वचन कभी निष्फल नहीं जाते। अगर आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पौराणिक कामना को सब्सक्राइब